यहाँ तक साधकों को बहुत सी बातों का पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ उन्हें सावधानी बरतनी है। यह भारतवर्ष धर्म भूमि है, तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, योग भूमि है। यह शिव भूमि भी है, ब्रह्मा भूमि भी है तथा विष्णु भूमि एवं देवी भूमि भी है। वैसे ही यह तंत्र भूमि भी है, मंत्र भूमि भी है और संत भूमि अर्थात ब्रह्म भूमि भी है। यहाँ तंत्र सिद्ध साधक भी विचरण करते हैं, मंत्र सिद्ध साधक भी विचरण करते हैं, योग सिद्ध साधक भी विचरण करते हैं तथा भगवद सिद्ध संत भी विचरण करते हैं। इन सिद्धों में भगवद सिद्ध संत तो अपवाद रूप में ही हैं। उन्हीं आत्मज्ञानी गुरुओं की निकटता चाहिए। उन साधकों को जो एकमात्र आत्म जिज्ञासु हैं, लेकिन जब वे आत्म जिज्ञासु सद्गुरु की आवश्यकता समझकर उसके पास चलते हैं तो बीच में वे ही तंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध एवं योग सिद्ध साधक अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते हैं। इस जगत में आत्मज्ञानियों को जानता भी कौन है? जानते तो लोग उन्हीं को हैं जो तांत्रिक, मांत्रिक एवं योग सिद्ध संत हैं। असंख्यों की भीड़ उनके पीछे चलती है, इसलिए आत्म जिज्ञासु भी उन्हीं की तरफ संस्कारवश बह जाता है। सत्संग का अभाव होने से वह यह नहीं जान पाता कि ये आत्मज्ञानी हैं भी या नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ काल के उपरांत वह उस संत को प्रभु की कृपा से पहचान लेता है कि ये भगवद सिद्ध संत हैं या नहीं। यदि नहीं हैं तो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, और या आत्मज्ञानी ही है तो उन्हीं के पास अपना लक्ष्य पूरा करता है। सन 1977 में महाराज भी जहाँ साधना भूमि में रहता था, वहीं पड़ोस में 15-20 किलोमीटर दूर एक शाक्त संत रहते थे जो तंत्र एवं मंत्र में सिद्ध थे। महाराज ने तो ऐसा ही सोचा कि अवश्य ही ये आत्मज्ञानी संत होंगे, अतः कभी कभार इनसे सत्संग का भी लाभ लेना चाहिए। ऐसा सोचकर उनके पास जाकर 15-20 दिन रहा। एक दिन महाराज ने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में नासिकाग्र कौन है? जो उन्होंने कहा उससे संतुष्टि नहीं हुई, अतः अपनी साधना स्थली पर लौट आया। बद्रीनाथ में भी उन्हीं दिनों गर्मी में जाया करता था। एक संत के बाह्य त्याग को देखकर अति संतुष्टि हो गई, अतः सोचा 15-20 मिनट यहाँ इनके पास सत्संग का लाभ लेना चाहिए। लेकिन 3-4 दिन के उपरांत पता चल गया कि ये अभी आत्मज्ञानी नहीं हैं और न ही अपनी साधना के अनुरूप यहाँ सत्संग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो मंत्र योग के माध्यम से आगे बढ़ रहा है वह मंत्र मैं सत्संग देगा। जो तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहा है वह तंत्र में सत्संग देगा, तथा जो अष्टांग योग के माध्यम से आगे बढ़ रहा है वह अष्टांग योग की तरफ खींचने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जो आत्म जिज्ञासु इन तीनों से परे आत्मचिंतन में ध्यान का अभ्यासी है, उसे तो उसके अनुरूप ही सत्संग चाहिए, अन्यथा बुद्धि में संकरता आने की संभावना रहती है। ऐसा सोचकर वहां जाना छोड़ दिया। हाँ, महाराज को उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिला, जो परम लाभ था, क्योंकि संत तो थे ही, भले ही आत्मज्ञानी नहीं थे। शास्त्रीय नियम है कि जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है और अपने त्याग वृत्ति से, संत वृत्ति से भी रह रहा है, तो वह संत ही है। उसके दर्शन का लाभ तो आत्मज्ञानी के दर्शन जैसा ही मिलेगा। यदि संत समझकर दर्शन किया जा रहा है तो ठीक इसके विपरीत संत इन तीनों सिद्धों से अर्थात तांत्रिक, मांत्रिक एवं योगियों से भी सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला होता है। जिस प्रकार ये सभी को अपनी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बुला बुलाकर अपनी साधना में बांधते रहते हैं, उस प्रकार वह संत नहीं करता। उसमें बांधने छोड़ने का भाव नहीं उठता।
वह तो सूर्यवत प्रकाशित होता रहता है, अपने आप में सम शांत बना रहता है और उसकी उस निर्विकार अवस्था से तांत्रिक, मांत्रिक एवं योगी भी लाभ उठाते रहते हैं। सर्वप्रथम तो उत्तम अधिकारी को उसके दरस परस से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है तथा मध्यम अधिकारी को उसके तन, मन, वचन एवं संस्कार तथा स्वभाव की शक्ति सामर्थ्य को देखकर वह उसके अनुरूप साधना दे देता है। उसका किसी एक साधना के प्रति आग्रह नहीं रहता। यदि सच में कोई आत्म जिज्ञासु है तो वह तीनों गुणों से सर्वथा विपरीत स्वभाव वाला इसलिए होता है कि तीनों गुण एवं तीनों गुणों वाले पुरुष जहाँ अपने में बांधने का प्रयास करते हैं वहीं वह अपने आप से भी मुक्त ही रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके पास साधक स्वयं से बंधन में आकर भी मुक्त ही रहते हैं। उसके पास सबके धर्म का स्वागत है, सभी प्रकार की साधनाओं का स्वागत है, सब प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। वह तो आत्म जिज्ञासु देखकर उसकी साधना का रूप एकमात्र आत्मा की तरफ कर देगा, जिसके स्मरण मात्र से ही संपूर्ण दिशाएं खुल जाती हैं, संपूर्ण शक्तियां अपना स्वागत करने लगती हैं। वह किसी को क्यों बांधेगा? इस प्रकार आत्म जिज्ञासु भी उस आप्तकामी संत को पाकर तीनों प्रकार के पुरुषों के बंधन को तोड़कर बंधन मुक्त ही नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर तीनों प्रकार के पुरुषों पर शासन भी करने लगता है। आखिर यह जाना कैसे जाए कि इस समय सतोगुण बढ़ा है, रजोगुण बढ़ा है या तमोगुण बढ़ा है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, जब संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा देवी देवताओं का अथवा भगवान का ही स्मरण करने का मन करे, पूजा पाठ करने का मन करे, कर्म से मन हटे और संसार से वैराग्य हो, तो जान लेना चाहिए कि इस समय तन, मन, हृदय में सतोगुण की धारा बह रही है। भरत श्रेष्ठ जब हानि के प्रति क्षोभ, स्वार्थ बुद्धि से कर्म में प्रवृत्ति एवं प्रीति उत्पन्न हो, स्वार्थ बुद्धि से अशांति और विषय भोग की लालसा उत्पन्न हो, तो जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है तथा शरीर सहित संपूर्ण इंद्रियों में अज्ञान, कर्मों में अरुचि, प्रमाद एवं निद्रा आदि वृत्तियां प्रकट हों, तो जान लेना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो गई है। सतोगुण ही एक ऐसा है जिसका उपयोग करके कोई स्वर्ग भी जा सकता है एवं कोई परम धाम भी जा सकता है। कोई जप तप योग में लगा हुआ है किंतु उसके पास तो हल्ला मच जाए जिसके चलते उसके मन में खिन्नता उत्पन्न हो, कुछ भी देखने सुनने का मन न करे, तो जान लेना चाहिए कि इस समय सतोगुण बढ़ा हुआ है। 10,000 भजन करने वालों में 9,999 सकामी ही होते हैं। हाँ, वे प्रारब्ध में जानते हैं कि हम भगवान का भजन ही कर रहे हैं, किंतु प्रतिकूलता में मन में क्षोभ हो जाता है। तब उन्हें बताया जाता है कि आप सकामी हैं, आपको सतोगुण ने बांध लिया है। अथवा जब सिद्धियां मिलती हैं और उनका वे उपयोग करने लगते हैं, तब भली भांति पता चल जाता है कि ये भगवान की आराधना भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि सिद्धियों को पाने के लिए ही कर रहे थे। एक साधक को सतोगुणी ध्यान में आसक्ति हो गई थी। वह सदा ध्यान में बैठा रहता था, क्योंकि ध्यान कभी एक नशा होता है। जिस प्रकार नींद एवं आलस्य प्रमाद में व्यक्ति पड़ा रहता है, उसी प्रकार सात्विक सुख में भी साधक बैठा रहता है। संपूर्ण इंद्रियों से दिव्य प्रकाश बहता रहता है, वृत्तियों सहित मन अंतर्मुख रहता है, चेतना रहती है, किंतु मैं तू की मार नहीं पड़ने से, विचारों के तूफान सामने नहीं आने से एवं दिव्य स्पर्श का आनंद बहते रहने से साधक को ध्यान से उठने का मन नहीं करता। ध्यान में बैठे रहने वाले साधक से उसके गुरुदेव कहते थे कि ध्यान में आसक्ति हो जाने से आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो सकेगा
और जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक रजोगुण शांत नहीं होगा। फिर तो कभी सतोगुण, कभी रजोगुण एवं कभी तमोगुण का चक्र चलता ही रहेगा, क्योंकि सतोगुण के प्रकाश से प्रकट होने वाली चित्त की सम शांतता सतोगुण का प्रवाह खत्म होते ही समाप्त हो जाती है। फिर सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश, 10 बाह्य इंद्रियों अंतःकरण अर्थात 4 अंत इंद्रियों से ये 14 हैं। अतः भगवान का कहना है कि संपूर्ण बाह्य इंद्रियों सहित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में देव कर्म करने की कामना जग जाए तो जान लेना कि सतोगुण प्रकट हो गया है। जैसे नेत्रों से देव दर्शन, संत दर्शन, तीर्थ दर्शन करने का मन करे, जिस समय तो जान लेना कि नेत्र में सतोगुण प्रकट हो गया है। कानों से पुरातन देव कथा सुनने का मन करे, दूसरे की निंदा सुनने का मन न करे, भगवत गीता सुनने का मन करे तो जानना कि कानों में सतोगुण बढ़ गया है। वाणी से सत्य बोलने का मन करे, पुराणों को पढ़ने का मन करे, भजन गाने का मन करे तो जानना कि वाणी में सतोगुण प्रकट हो गया है। जीवा से सात्विक आहार ही लेने का मन करे, हाथ से बड़े बूढ़ों की सेवा करने का मन करे, पाँव से आसन लगाकर ध्यान में बैठने का मन करे, मन से देवताओं का मनन हो, बुद्धि से देव चिंतन हो, हृदय में देवताओं के प्रति अनुराग हो, अहंकार उनके लिए समर्पित हो तो जान लें कि सतोगुण प्रकट हो गया है। अथवा स्वर्ग की कामना से यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं को करने का मन करे तो जान लें कि सतोगुण बढ़ा है। सदा सर्वदा ज्योतिर्मय ध्यान करने का मन करे, समाधि में ही बैठे रहने का मन करे तो जान लेना कि सतोगुण बढ़ा है। वैरी से भी प्रेम करने का मन करे तो जानना कि सतोगुण बढ़ा है। वैश्य के प्रति भी माँ की भावना जगे, स्त्रियों के प्रति देवी की भावना और पुरुषों के प्रति देवता की भावना जगे तो जानना कि सतोगुण प्रकट हुआ है। यम, नियम आदि व्रतों का पालन करने का मन करे तो जान लेना कि सतोगुण बढ़ा है। मन प्रसन्न है, बुद्धि धर्म अधर्म के निर्णय में देर नहीं कर रही है तो जान लेना कि सतोगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ, रजोगुण जब बढ़ता है तो चित्त से लोभ की प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। नानात्व की धारा बहने लगती है, कर्म में इतनी प्रीति बढ़ जाती है कि 10, 15, 20 साल कैसे बीत जाते हैं यह पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि रजोगुणी साधकों के लिए आश्रमों में कर्म योग करने की व्यवस्था है। मठ की व्यवस्था भी पुरातन काल से चली आ रही है। यह भी देखा गया है कि बहुत से साधक पूर्व जन्म के संस्कार वश सतोगुणी वैराग्य के आवेश में घर बार छोड़कर आश्रम में तो चले आते हैं, किंतु 1.5, 2 या 3 साल बाद वह वैराग्य का आवेश आध्यात्मिक चिंतन की धारा नहीं खुलने पर ध्यान जप तप करने से खत्म हो जाता है। जिस प्रकार नींद खर्च होती है, 7-8 घंटे सोने के बाद बहुत प्रयत्न करने पर भी नींद नहीं आती क्योंकि रजोगुण की धारा वहाँ प्रकट हो गई है। उसी प्रकार उन साधकों का 1.5-2 साल में वैराग्य का नाश खत्म हो जाता है। अब वे करें क्या? घर जाने का मन नहीं करता और ध्यान में मन नहीं लगता, अतः उनके लिए आश्रमों में निष्काम कर्म की व्यवस्था दी जाती है। अभी 2 साल पहले एक साधक महाराज के पास आया। महाराज कहता रहा कि घर पर पत्र भेज दो, लेकिन वैराग्य वेश में न उसने पत्र लिखा और न अपना गांव, घर, नाम एवं जाति को बताया। महाराज प्रत्येक 3-4 महीने के बाद पूछता था कि घर के लोगों के प्रति कोई विचार नहीं आता, तो वह कहता कि विचार आना तो दूर, याद ही नहीं आती। अब जब 2 साल बीत गया तब पूछने पर बता रहा है कि माता पिता एवं भाइयों के प्रति मोह आ रहा है, जबकि ध्यान एवं जप में उसकी उन्नति बहुत हो गई है। अतः ऐसी अवस्था में जानना चाहिए कि अब मोह की वृत्ति बढ़ने लगी है। आश्रम बनाने का मन करे, धर्म प्रचार की तरफ मन की प्रवृत्ति होने लगे,
प्रसिद्धि पाने की कामना होने लगे तो जान लेना कि लोभ बढ़ गया है या बढ़ रहा है। कितने साधकों को तो महाराज ने देखा कि घर से संन्यास लेने के उपरांत विद्या अध्ययन करने का मन करने लगता है, जबकि घर छोड़ते समय एकमात्र भगवान पाने की कामना थी। उनके मन में कब किसके संसर्ग से लोभ की प्रवृत्ति आ गई, अब तो वे ही नहीं बता पाएंगे। इसी लोभ की प्रवृत्ति में साधकों द्वारा साधना पथ को कठिन समझकर घर लौटते देखा गया है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को राज्य दे दिया, किंतु वह राज्य का लोलुप राज्य पाकर विषय भोगों में अनुरक्त होकर भगवान को ही भूल बैठा। लोभ तो लोभ ही होता है। लोभ शब्द का संबंध एकमात्र धन से ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि संपूर्ण इंद्रियों से लोभ से समझना चाहिए। व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो वह समझ लेता है कि अब धन दिने दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। तब उसका काम के प्रति भी लोभ बढ़ जाता है, तो वह एक के बाद एक कामनियों को अपने काम का शिकार बनाना प्रारंभ कर देता है। वैसी अवस्था में उसका काम इतना व्यापक होता जाता है कि पवित्र बहन बेटियों साध्वी माताओं पर भी छलांग लगाना प्रारंभ कर देता है। रामचरितमानस में इसका संकेत भी है कि जो बाली ने किया वही तो सुग्रीव ने किया। भले ही प्रभु श्री राम ने उस पर ध्यान नहीं दिया, दयावश छोड़ दिया। सुग्रीव का काम के प्रति लोभ इतना बढ़ गया था कि हनुमान जी चिंतित हो उठे थे कि इस प्रकार का काम लोभ इनके लिए घातक न बन जाए। सच में वही हुआ कि प्रभु श्री राम कुपित ही हो गए। काम के प्रति लोभ कैसे बढ़ता है, इसे रावण के काम से देखें। उसके काम लोभ की व्यापकता का पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। अर्थात देव यक्ष गंधर्व यहाँ तक कि ऋषि कन्याओं की तरफ भी बढ़ चला। तब चाहे जहाँ भी शाप ही शाप पाने लगा। ऋषि कन्या देववती पर भी आक्रमण कर दिया, जिसका शाप उसके लिए कालांतर में मृत्यु का कारण बन गया। कहाँ तक कहा जाए, इस काम लोभ की ऐसी स्थिति को देखकर ही तो ऋषि महर्षियों ने कह दिया है कि ब्रह्मचारी को एकांत में अपनी सगी माँ, बहन, बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। इस पाप रूप काम के प्रति लोभ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह किन अवस्थाओं में कब किस पर प्रकट हो जाएगा, आज तक किसी ने नहीं जान पाया। सहस्त्रार्जुन के काम ने तो संपूर्ण क्षत्रिय वंश को कहीं का नहीं रहने दिया। इसी प्रकार क्रोध का भी लोभ होता है। रजोगुण की वृद्धि जब होती है तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध बढ़ने लगता है। वह राजसी पुरुष चाहे जिस क्रोध रूप बाण छोड़ने लगता है, तथा आश्चर्य तो तब होता है जब वह क्रोध का लोभी क्रोध करने के उपरांत ही शांत होता है। परिणाम होता है कि अपने से बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों पर भी क्रोध करके अपना सर्वनाश कर बैठता है। जीव्या लोलुपता की कहानी तो सभी जानते हैं। नाना प्रकार के व्यंजनों का लोभी पुरुष अंश मात्र भी स्वाद में कमी होने पर भोजन की थाली पटकता रहता है। वह स्वाद का लोभी संपूर्ण सात्विक पदार्थों में स्वाद को ढूंढते ढूंढते राजस पदार्थों में स्वाद ढूंढने लगता है। जब वहाँ भी तृप्ति नहीं होती तो तामस पदार्थ मांस और शराब में स्वाद खोजते खोजते अपने अमूल्य शरीर को तहस नहस कर देता है। फिर तो कभी वह नालियों में पड़ा रहता है तो कभी चौराहे पर। सुग्रीव ने तो प्रभु श्री राम से यहाँ तक कह दिया था कि लोभ पांस जेही गर न बैंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। लोभ की प्रवृत्ति जब बढ़ती है तो साधक भी नाना प्रकार की क्रियाओं को धारण कर लेता है। पतंजलि जी ने तो योग दर्शन के अंतर्गत विभूति पाद नामक एक अध्याय ही लिख दिया, ताकि कम से कम सिद्धि के लोभ से ही
कोई साधना में प्रवृत्त होए। जैसे बालक को मिठाई का प्रलोभन देकर विद्या के प्रति प्रेरित किया जाता है, वैसे ही लोभी साधकों से ही तो सिद्धियों की बात की जाती है। अन्यथा सिद्धियों की बात क्या करने जब कोई भगवान के लिए जीने लगा है।